राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की भक्ति, श्रद्धा और आराधना का विशेष समय होता है। 9 दिनों में भक्तजन माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। भक्तों के पास पर्याप्त साधन और सामर्थ्य है, उन्हें चाहिए कि वे शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। मस्त पूजन सामग्री के साथ माता रानी का पूजन करें। लेकिन अगर किसी के पास आर्थिक अभाव है, धन की कमी है या सभी सामग्री एकत्र करना संभव नहीं है, तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी तो भाव की भूखी होती हैं। अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कोई भक्त मन ही मन इन सभी पूजन सामग्रियों का भाव करके माता को अर्पित करता है, तो माता रानी उसी प्रेम और भक्ति से स्वीकार कर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। इस नवरात्रि की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन। ही एक बात का विशेष ध्यान भी रखें कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा शुरू होने से पहले ही आपको सभी आवश्यक पूजन सामग्री एकत्र करके अपने पास रख लेनी चाहिए, ताकि पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कमी या कोई बाधा ना आए। आप पूरे शांत मन से, एकाग्र मन से अपने ध्यान और भक्ति के साथ माता भगवती का पूजन कर सकते। सब जानते हैं कि नवरात्रि पूजा में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री क्या क्या है। नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गणेश भगवान जी की प्रतिमा और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर। गणेश भगवान की प्रतिमा या तस्वीर नहीं तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी उन्हें गणेश भगवान का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी नहीं है, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत आसानी से पोस्टर, तस्वीर आदि मिल जाएगी। ऐसा भी ना हो पाए तो आप मिट्टी से ही दुर्गा माँ की प्रतिमा बना लीजिए और उन्हीं का पूजन करके फिर जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन उस प्रतिमा को अपने ही घर में या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करके या विसर्जन करके आप जो भी सामग्री हैं उनका भी विसर्जन कर सकते हैं। हम नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना जिसको बोलते हैं। मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। हम आपको कलश स्थापना के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो इन सभी सामग्रियों को स्किप कर सकते। स्थापना करने के लिए मिट्टी या तांबे या किसी अन्य धातु का जैसे पीतल आदि का कलश ले लीजिए। जल, आम या अशोक की एक टहनी से जुड़े हुए 5 या 7 या 9 पत्ते वाला नारियल जिसमें आप लाल चुन्नी लपेट लें और ऊपर से कलावा बांध लें। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए नारियल के अलावा कलश के कंठ पर बांधने के लिए आपको चाहिए होगी मौली यानी कलावा, मूली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुपारी, लौंग और इलायची, एक सिक्का, दुरावा और इत्र कलश के अंदर डालने के लिए। इसके अलावा कमल कट्टा भी बहुत से लोग डालते हैं। पंचरत्न डालते हैं और आप ज्वार बो रहे हैं तो उसके लिए भी आप जौ जिसे आप कुछ घंटे पानी में जरूर भिगो लीजिए। भिगोने के बाद जो ऊपर तैरते हुए ज्वारे होते होंगे उन्हें आप मत बोइएगा, आप फेंक दीजिएगा, हटा दीजिएगा, क्योंकि ज्वारे नहीं उगेंगे। और मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र या थाली, फिर परात जो बोने के लिए हो, माता चौकी लगाने के लिए। अब आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस तरह से है। लकड़ी की चौकी। अब देखिए, आपको एक और बात बता दें कि अगर आपके घर में इस तरह की जगह नहीं है जहां अलग से आप चौकी लगाकर पूजा कर पाएँ, तो आप घर के ही मंदिर में बिल्कुल सरल तरीके से जिस तरह से आप डेली पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर सकते हैं। माता की अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो लकड़ी की एक चौकी जिसे आप साफ कर लें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध लाल या पीला वस्त्र चौकी के ऊपर बिछाने के लिए। हालांकि पीला वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, तो पीला ही वस्त्र बिछाने का प्रयास करें। माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर माता रानी को उठाने के लिए लाल चुनरी, छतरोली, हल्दी, लाल चंदन, कुमकुम, ताजे पुष्प, फूलों की माला ताजा होना चाहिए, मार्केट में मिल जाती है। माला माँ को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप, चाहे वह घी हो या तेल का हो, धूप, घंटी,
पूजा की थाली और मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा। अगर आप ध्वजा पताका फहराना चाहते हो तो लगाना चाहते हो तो वो भी आप पूजा की सामग्री के साथ ही रखें। दिन की पूजा के लिए जो सामान्य सामग्री आपको चाहिए होगी वह गंगा जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डाल लें, लोड़ी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई और सुपारी, 5 सुपारी, इलायची माँ को भोग स्वरूप यानी तांबुल के रूप में अर्पित करें। 5 सुपारी इलायची ना मिले तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और पहले ही दिन की पूजा में क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती से माँ शैलपुत्री की तस्वीर प्रतिमा ना हो तो माँ दुर्गा में ही आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री ना हो तो जो भी सामग्रियां हैं मैं आपको बता रही हूँ उनमें से जो कुछ भी सामग्री आप अर्पित कर सकते हो अर्पित करें, जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, लाल चूड़ी या बिंदी, काजल, मेहंदी, कंघी, शीशा, पायल या फिर नथ, सुहाग की वस्तु जैसे बिछुए, कंगन, मंगलसूत्र आदि भी माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप नवग्रहों की स्थापना करना चाहते हैं तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो नवग्रह यंत्र का पूजन कर सकते हैं। आप 9 छोटी सुपारियां ही ले लीजिए और चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखकर आप उनके ऊपर जो सुपारियां हैं उनको स्थापित कर लीजिए। 9 ग्रहों का भाव करके उनके ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा या मौरी अर्पित करें और फिर उनका पूजन प्रत्येक दिन करें। मंत्र का जाप भी आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। 9 ग्रहों का पूजन करने के लिए चंदन, अक्षत, पुष्प, जल से भरा हुआ एक छोटा सा मंदिर में डेली रखना है, जिसमें सुबह जब आप भोग लगाएं तो माता रानी के लिए आप जल भरकर रखें। शाम को जब भोग लगाएं तो जो सुबह का जल है उसे आप विसर्जित कर दीजिए, घर के किसी पौधे में डाल दीजिए और ताज़ा जल शाम को एक बार फिर से माता रानी के मंदिर में चौकी पर आप रख दीजिए। जलाने के लिए धूप बत्ती, आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप की व्यवस्था भी कर लें। 7 हाथ लंबी वाली जो सूत की कलावे की हो तो बहुत अच्छी है। की बाती अखंड ज्योत में जलाने से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि जो कच्चा सूत है, कलावा है, वो लगातार जलता है और उसमें जल्दी जल्दी फूल भी नहीं बनता। अगर ज्योत में फूल बनने लगे तो उसे आप माचिस के तिल्ली से सावधानी से हटा सकते हैं। रात्रि के दिनों में अज्ञानी यानी कि जो छोटा सा हवन हम कर सकते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अग्नि करने के लिए एक हवन कुंड ले लीजिए, मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, धनी का पात्र ले सकते हैं। आप गाय के गोबर का उपला थोड़ा सा तोड़कर कई हिस्सों में तोड़ लीजिए उपले को और उसका एक छोटा सा हिस्सा आप गैस पर या चूल्हे में रखकर जला लीजिए। जैसे अब उसका धुआं शांत होने लगे तब उसे जलते हुए उपले में आप कपूर रख। कपूर आपको चाहिए होगा, हवन सामग्री भी आपको चाहिए। कपूर, हवन सामग्री, गूगल, जौ, चंदन पाउडर और बहुत से लोग पहले दिन ही माता रानी को श्रृंगार मंदिर में अर्पित करते ही हैं। घर के आसपास के देवी मंदिर में श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं तो श्रृंगार की सामग्री आप चाहे तो रख सकते। आप वो सारे श्रृंगार की सामग्री रखने से बचें जो छोटे छोटे पैकेट्स में मिलती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसी सामग्री आप अपने घर के मंदिर में भी न रखें और मंदिर आसपास भी चढ़ाएं कि कोई सुहागिन महिला इस्तेमाल कर सकती हो। अगर हो सके तो इन सभी सामग्रियों को आप नवरात्र के पहले दिन की पूजा से पहले ही एक जगह पर व्यवस्थित करके रख लीजिए। पूजा के समय कोई बाधा न आए और आप पूरे ध्यान और श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना कर सकते। लोग नवरात्रि से एक दिन पहले ही शाम से पहले या शाम के समय तक चौकी भी लगा लेते हैं ताकि अगले दिन विधि विधान से पूजा की जा सके। जिनके पास समय का अभाव होता है थी आज की वीडियो। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बोलिए राधे राधे।